नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी कोड 1001 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो इस हेतु ईश्वर से कामना करता हूं। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। दिस इज माय वीडियो नंबर 3। हर वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी बातें समझाता हूँ और अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है पहला चैप्टर और हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिया करता हूँ समझने के बाद में, जिसके सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो पिछली वीडियो के जो ये 4 क्वेश्चंस थे 1 2 3 4 5 वो ये थे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट वीडियो नंबर 2। आप अगर इन वीडियोस को बराबर देखेंगे तो निश्चित रूप से तैयारी अच्छी होगी और आपके ग्रेड अच्छी आएगी एग्जाम में। पहला जो सवाल था होमवर्क में वो था साइन 750 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना था। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, हम किसी भी लाइन की जो पोजीशन है उसको अगर 1 2 3 4 या 5 चक्कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो उसकी पोजीशन वही रहती है और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं आता है। तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है एक चक्कर में, ये 750 डिग्री है। तो 360 का दूना कितना हुआ 720। तो मैं इसको 750 को 2 इंटू 360 कर सकता हूँ। पहले तो 2 इंटू 360 यानी कि 720। अब ये 750 है तो प्लस 30 कर दो, ये हो गया। 2 इंटू 360 कितने हो गए 720 प्लस 30 750। अब देखिए 360 डिग्री का मतलब होता है एक चक्कर पूरा काटना और इंटू 2 कर दिया मतलब कि 2 चक्कर। ये आप जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैं किसी एंगल में जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इस बार हम घटा देते हैं, अगर मैं इसको कम कर दूं तो सीधा ये sin 30 आ जाएगा और sin 30 आप जानते हैं 1/2 होता है। ये इसका आंसर था। इसका से बहुत अच्छे से आपको समझाया मैंने। अगला देखिएगा cos -420 डिग्री। अब यहाँ पहला काम तो है माइनस एंगल जो है ना इसको पॉजिटिव बनाना। अगर मैंने आपको क्या कहा, मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 360 का 2 गुना 720 घटाया था, तब 750 में से 720 घटकर 30 बचे थे। हम किसी एंगल में से 360 का गुना यानी मल्टीपल घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। यहाँ हमने घटाया था क्योंकि एंगल बड़ा था। ये एंगल नेगेटिव है, यह जोड़ेंगे। अब एक बार 360 जोड़ूंगा तब तो ये माइनस का हटेगा नहीं, तो 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है ना। यहाँ क्या करेंगे cos माइनस का 420 प्लस 2 इंटू 360 कर देता हूँ। 360 का दूना यानी कि 2 चक्कर हमने इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज लगा दिए। तो लाइन की पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे एंगल बदल गया। -420 प्लस का 720, तो 720 में से 420 जाएंगे तो 300 बचेंगे ना। 720 माइनस 420 300। अब 300 जो है इसको अपन कर सकते हैं 360 -60। और इसके लिए मैंने आपको सिस्टम समझा रखा है सारा। क्या बताइए, ये 360 है, ये ना तो 270 है ना 90 है। 270 90 होता तो ये cos का साइन बनता था, यहाँ cos का cos ही रहेगा यानी कि cos 60 ही रहेगा। अब
अब सवाल उठता है प्लस की माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 में से आप अगर 60 घटाएंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा? चौथा। ये देखिएगा, ये लाइन घूम रही है, ये पूरा 360 और -60 यहाँ आ गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चौथे में आप जानते हैं ना, यहाँ ए, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी। चौथे में कॉस प्लस में होता है। अरे कॉस ही है, ये देखो, ये कॉस ही है तो प्लस ही रहेगा। और आप जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो बताइए कितना आसानी से मैंने आपको आंसर बता दिया इसका। आशा करता हूँ आप इसको बराबर समझ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे YouTube को सब्सक्राइब करो। और क्योंकि मैं ये वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा, लगातार मेरे वीडियोस रोजाना YouTube पर जो मैं अपलोड करता रहूंगा आपकी परीक्षा होने तक। ठीक है। तीसरा, टेंजेंट -585 डिग्री। टेंजेंट -585 डिग्री, ये मैंने क्वेश्चन आपको डाला था। अब यहाँ पर भी वही समस्या है, ये माइनस का 500 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? -585 प्लस 2 इंटू 360 कर देंगे। हमें तो इस माइनस को पार पाना है। अब ये 2 इंटू 360 कितने होते हैं? 720। और अगर मैं 720 में से 585 घटाऊं, कितना बचेगा? 135। ये बचा 135। अब 135 जो है, इसको अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 45। 180 में से 45 घटाएंगे, 135 बचेंगे। अब चूंकि 180 आ गया, ये ना तो 90 है ना 270 है, तो 10 का 10 रहेगा, तो 1045 हो गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस थीटा। याद है ना आपको? समझा था आपको? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस साइन प्लस में होता है, और ये 10 है तो ये माइनस आएगा, -1045। आप जानते हैं 1045 1 होता है, तो -1 इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक और प्रकार से भी किया जा सकता है। कैसे? देखिएगा, अभी हमारे पास में 10 135 आया था ना। इसको मैं 90 प्लस 45 भी कर सकता था। मैं इसको 90 प्लस 45 भी कर सकता था, लेकिन अब 90 आ गया। मैंने आपको बताया था कि 90 आते ही 10 का कोड बन जाता है, तो कोड हो जाएगा कोड 45। नाउ क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड के अंदर आप जानते ही हैं ए एस यानी कि साइन प्लस में होता है। ये तो 10 है तो माइनस में होगा। और कोड 45 भी 1 ही होता है। ये देखो सेम आंसर आ गए दोनों। चौथा, कोट 390 डिग्री। तो बहुत आसान है, हम इसको 390 को 360 डिग्री प्लस 30 कर सकते हैं ना। जैसे मैंने वहां पे देखिएगा 2 गुणा 360 प्लस 30 किया था, कौन बड़ा था, ये कौन छोटा है। और 360 को हटाया जा सकता है, तो सिंपली कॉट 30 हो जाएगा। ये tan 30 कितना होता था? 1/√3। ये कॉट 30 है, √3 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको सब आंसर लिखवाए थे। और ये पांचवा, कोसेक 138 डिग्री। कोसेक 138 डिग्री, सॉरी कोसेक 1380 डिग्री है। कोसेक 1380 डिग्री। कोसेक 1380 डिग्री। कोसेक 1380 डिग्री। अब 1360 तो बड़ा एंगल है, तो 360 का कितना गुना हो जाएगा ये?
360 दुगुना होता है 720, 720 का 1440, तिगुना कर देते हैं 1080। अगर मैं 1080 करूं 360 का तिगुना, तो क्या करना पड़ेगा? 1380 इसे घटाना पड़ेगा, 300 बच जाएगा। यहाँ देखिएगा, मैं इसको कोसेक 3 गुणा 360 कर देता हूँ। पहले तो 360 का 3 गुना होता है 1080, और 1080 में जब मैं 300 डिग्री जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 1380। अब क्या करें? अब 360 का कोई भी मल्टीपल हम हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। यहाँ हम हटाएंगे, हटाएंगे कि तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक 300 बच जाएगा। और आप जानते हैं 300 डिग्री को मैं कोसेक 360 माइनस 60 कर सकता हूँ। 300 डिग्री को 360 माइनस 60, क्योंकि ये 360 है, ना तो ये 90 है ना ये 270 है, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और बल्कि कोसेक 60 रहेगा। नो, कौन सा क्वाड्रेंट है? 360, 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कोसेक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ASTC। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस में होता है, फोर्थ में कोस प्लस में होता है, और ये आपका कोसेक है तो माइनस में आएगा, माइनस का कोसेक 60। कोसेक 60 किसका रेसिप्रोकल है, किसका व्युत्क्रम है? साइन 60 का। साइन 60 क्या होता है? √3/2। ये कोसेक 60 है, तो √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। माइनस तो ये है ही, तो -2 अपॉन √3, -2/√3। आपको सब दिख रहा होगा ना, -2/√3। तो ये आपको मैंने आंसर पहले भी दिए थे। मुझे पूरी आशा है कि ये जो मैंने आपको समझाया है ये आप कभी नहीं भूलेंगे। आप जरूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में गया है। मैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहा हूँ। बीच में समय मिलने पर आवश्यकता अनुसार मैंने आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापन का कार्य भी किया था। मैं विद्या भारती से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी, चाहे वहाँ जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन मन से जुड़ा हुआ हूँ। और विद्या भारती से संबद्ध लाखों विद्यालय पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, और वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार की विद्या मंदिरों को कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मैं नहीं भूला हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं आपको आज की महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उसको लिखा रहा हूँ याद करने, ये आज का काम हो रहा है। देखिए, A+B एंड A-B, ये दो एंगल है, दो एंगल की जोड़ या उनकी घटाना के टी रेशियोस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो A+B और A-B के। तो यहाँ फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ, आप याद करें। इनका प्रूफ आपके पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं है। तो साइन A+B पहला, दूसरा साइन A-B, तीसरा cos A+B, चौथा cos A-B, पांचवा tan A+B, छठा tan A-B, सातवां cot A+B, आठवां cot A-B, नौवां sin A+B इंटू साइन A-B, उसके बाद cos A+B इंटू cos A-B। ये इतने फॉर्मूले आज हम
अभी लिखेंगे, आप याद करें इनको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मैं जिस प्रकार से ये आपको वीडियो बना के समझा रहा हूँ, बहुत ही सीक्वेंस में ये काम कर रहा हूँ मैं। अगर आप मेरी वीडियो बराबर देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। देखिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद रखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। देखिए, साइन के फॉर्मूले में तो साइन कॉस कॉस साइन आता है, कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन आएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन के फॉर्मूले दोनों, इसमें जब प्लस होता है ना तो ये प्लस ही आता है, और जब माइनस होता है तो माइनस ही आता है। कॉस के जो दो फॉर्मूला है इसमें देखिएगा, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का देखिएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देख रहे होंगे, जब tan के फॉर्मूले है ना तो अंश और हर आते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में प्लस आता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में उल्टा है, जब प्लस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो आपको याद रखना होगा, tan a प्लस tan b, यहाँ tan a और tan b जुड़ रहे हैं, यहाँ tan a tan b का मल्टीप्लाई हो रहा है। नो cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। याद तो करने पड़ेंगे आपको। और cot a माइनस b का cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। देखिएगा, tan के फॉर्मूलों में ऊपर प्लस नीचे गुणा आते थे, यहाँ देखिए ऊपर प्लस या माइनस, ये प्लस या, और कॉट के फॉर्मूले में ऊपर गुणा आता है और नीचे प्लस या माइनस आता है। एक और बात है कि tan के फॉर्मूले में जब प्लस है तो ऊपर प्लस आता है, माइनस है तो ऊपर माइनस आता है, और नीचे उसको उल्टा। कॉट के फॉर्मूले में जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, नीचे इसका उल्टा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक और खास बात है, मैं देखिएगा कॉट बी प्लस कॉट ए लिख रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ने इसको कॉट ए प्लस कॉट बी क्यों नहीं लिखा। कॉट बी प्लस कॉट ए को मैं कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस 3 3 प्लस 4 साथ ही होते हैं। लेकिन यहाँ मैं कॉट बी माइनस कॉट ए ही लिखूंगा, यहाँ मैं कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं कर सकता। तो सीक्वेंस बनी रहे, चूंकि यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए है तो यहाँ हमने कॉट बी प्लस कॉट ए कर दिया। तो ध्यान रखें, तो फॉर्मूले भूलते ही पूरा सवाल गलत हो जाता है। नो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखें आप, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसके लिए होती है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वैसे इसको आप और भी प्रकार से बदल सकते हो, इसको साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह सकते हो,
इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी कह सकते हो, अलग अलग रूप में इसको लिखा जा सकता है। वैसे इसको भी कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मैंने आपको बताई है, इनको ऐसे ही याद रखें। अब मैं आपको थोड़े बेसिक चीज समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपको याद रखे होंगे सारे। मैं ये दो फॉर्मूले इनको प्रूव भी कर देता हूँ और बड़े काम के ही है। देखिएगा, ये जो नौवां फॉर्मूला है ना, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक तरह से ये केवल फॉर्मूला नहीं है, ये एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ये दोनों, इसको केवल फॉर्मूला ना माने, इनको क्वेश्चन भी समझा एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कर रहा हूं मैं। देखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मुझे आशा है कि आपको ये साफ दिख रहा होगा सारा, और मैं कैमरा नजदीक लिया था। तो मेरे पास कोई आधुनिकतम तो कैमरा है नहीं, मैं तो अपने सिंपली मोबाइल से काम करता हूँ। मुझे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, केवल पढ़ाना आता है बस, और कुछ नहीं आता है, तो कर रहा हूँ मैं काम। देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए, यहाँ साइन ए कॉस बी है, यहाँ भी साइन ए कॉस बी है, यहाँ कॉस ए साइन बी है, यहाँ भी कॉस ए साइन बी है, यहाँ प्लस या माइनस है। तो आपके क्लास 9, 10, 8 वगैरह जो आपने 7वीं 8वीं के अंदर कुछ प्रैक्टिस की ना, बीजगणित के अंदर गुणनखंड, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी समझ लो। क्योंकि यहाँ ए बी दायरा में इसको एक्स मान लेता हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। ये भी एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और अब आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। बीजगणित का फॉर्मूला है, गुणनखंड में आता है। अब वापस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का मान रखेंगे। एक्स क्या था? साइन ए कॉस बी। तो ये साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर हो गया। वाई क्या था? कॉस ए साइन बी। ये कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर हो गया। नाउ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप देखिएगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें जब इसकी वैल्यू मैंने लिखी है, तो ये दोनों साइन आ रहा है। देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी को लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, माइनस ये साइन स्क्वायर बी तो लिख देता हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर भी लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखेंगे, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी यहाँ से और यहाँ से कट गए। तो आप बताइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। जिस तरह से मैंने इसको प्रूव किया ना, आप इसको भी कर सकते हैं। अब आपके लिए आज एक होम असाइनमेंट है, अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन दूंगा। देखें, पहला क्वेश्चन, ये होम असाइनमेंट है प्रैक्टिस के लिए। साइन 105 डिग्री निकालें, कितना आएगा? आंसर बता दूं, √3 + 1 अपॉन 2 √2। cos 15 निकालें, कितना आएगा? आंसर बता दूं, √3 + 1 अपॉन 2 √2। सेम आंसर आएगा। tan 75 डिग्री निकालें, क्या आएगा? 2 + √3 या
√3 + 1 अपॉन √3 - 1। कॉट 15 डिग्री निकालें, क्या आएगा आंसर बताओ? 2 + √3 या √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देखिए इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। एक सवाल और, प्रूव दैट, सिद्ध करो, cos थीटा प्लस sin 270 प्लस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन और लास्ट, प्रूव दैट sin स्क्वायर π/8 प्लस a/2 sin स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस sin स्क्वायर π/8 प्लस a/2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू sin a। ये 6 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं होम असाइनमेंट। आप अगर मेरी वीडियोस बराबर देख रहे हैं और फॉर्मूले समझ रहे हैं तो इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगली वीडियो में इनके सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। कैसा लगा मेरा ये काम आपको? अगर अच्छा लगा हो फिर याद दिला दूं, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कारण क्या, मुझको तो जो फायदा होगा तो होगा, आपको फायदा तुरंत होगा। आप अगर वीडियो लगातार देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब पर अपलोडेड एग्जाम तक बिना किसी बाधा के, आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपके पास मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे। एक और बात बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस नंबर पर अपनी कोई डिमांड भेज सकते हैं व्हाट्सएप करके, अपना पूरा परिचय देते हुए, नाम, पापा का नाम, कॉलेज कौन सी है, कौन सा ईयर में आपका एडमिशन हुआ है। तो मैं आपके डिमांड के हिसाब से भी कभी कभी वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप मुझे अच्छा लगा तो। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।